नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई के मूल विधि के हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं। ये उसका 6th लेक्चर है। हम लोग 200 सवाल पीवाईक्यू के मूल विधि के देख चुके हैं और मैं आशा कर रहा हूँ आप वो 200 के 200 अच्छे से याद भी कर चुके हैं। आज अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। आइए, तो जितना मूल विधि के लिए ज़रूरी है सिर्फ मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि 8 नंबर का है। आपको इतना डिटेल में 10-10 बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एपीओ का एग्ज़ाम थोड़ी है जो पूरा आपसे मूल विधि पूछी जाए। एपीओ के एग्ज़ाम में है 100 नंबर की पूरी मूल विधि है ना। चलो, सबसे पहला है, कह रहा है किस मामले में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति अपनी नियमित जमानत रद्द करने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी दायर नहीं कर सकता है। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट अ पर्सन कैन नॉट फाइल एन एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अपहेल्डिंग अरेस्ट फॉलोइंग द कैंसिलेशन ऑफ हिज रेगुलर बेल। तो ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था आपके मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, अगर एनालिसिस आपने अच्छे से करी है, जो मैं करा रहा हूँ आपने समझी है उसको, केसेस से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं ना, जो हमारे टॉपिक में भी है सिलेबस के इंपॉर्टेंट केसेस। ह्यूमन राइट से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, है ना। ह्यूमन राइट से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। आईटी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है ना। तो इसको थोड़ा देखते रहिए। चलो, इसके बाद है, कह रहा पुलिस अधिकारी द्वारा जांच पूरी होने पर अदालत को प्रस्तुत किया जाने वाला जो अंतिम फॉर्म रिपोर्ट है, यानी IF5 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आईपीसी की बात कर रहा है, 1973 की, सॉरी सीआरपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। फाइनल फोरम जो सबमिट करता है कोर्ट को, कौन? इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर। तो अब तो ये सीआरपीसी हट गया है, पहले ये जो था 173 में था। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है? विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी मेक्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन गेजेटेड रैंक इन द स्टेट पुलिस सर्विसेज? तो ये कौन करेगा? स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड करता है, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि उस व्यक्ति, यानी द ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन बी सीज द व्हीकल ऑफ अ पर्सन इफ सच पर्सन, उसके पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है, उसके पास वैध बीमा नहीं है, माल के अलावा अन्य लोगों को ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करता है और गति सीमा का उल्लंघन करा है ना। किसी भी व्यक्ति के वाहन को जब्त कब करेगा? तो इसका सही आंसर आपको सारे ही लग रहे होंगे। पहला है कि उसके पास अगर वैध परमिट या पंजीकरण ही नहीं है तो जब्त कर लेगा भाई, बिल्कुल। उसको कहेगा भाई अगर आपके पास पेपर ही नहीं तो गाड़ी जमा करो, नहीं तो चालान होता है अगर पेपर वगैरह हैं आपके पास। चलो, कह रहा है LIC प्रीमियम के भुगतान का जो दावा है आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कटौती के रूप में होता है भाई? पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट? तो ये होता है धारा 80C के तहत। किसके तहत होता है? धारा 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके बाद कह रहा है, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है, उसका क्या दायित्व है? यानी द नेबर हु रिपोर्ट अ डोमेस्टिक वायलेंस केस इन गुड फेथ टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर हैज़। तो ये होगा आपका, उसका कोई दायित्व नहीं है, उसकी लाइबिलिटी कोई नहीं है ना भाई। उसने तो अपनी जो जिम्मेदारी है समाज को लेकर उसने वो पूरी करी, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ किसके तहत किया गया है? अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। डिटेंशन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर मेड अंडर। तो डिटेंशन ऑर्डर जो है ये बनाया गया धारा 3 या सेक्शन 3 के अंतर्गत डिटेंशन ऑर्डर। इसके बाद कह रहा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000, इसके तहत परिकल्पित की पेयर में एक असमित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसमें एक निजी कुंजी, यानी द की पेयर कंटेम्पलेटेड अंडर द IT Act 2000 इनविसेक्स एन असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम इन्वॉल्विंग अ प्राइवेट की हैंड। यानी ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा आपको इसके गणितीय रूप से, है ना। ये थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ सवाल था। तो इसका मतलब है उसके गणितीय रूप से, ठीक है, उसकी एक निजी कुंजी है, मैथमेटिकली ऑपरेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट हायरार्की इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम? यानी भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम क्या है? इनमें से क्या होना चाहिए सही पदानुक्रम? विलेज, तालुका, कलेक्टर, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। देखो, सबसे पहले तो गांव आएगा, उसके बाद गांव के तालुका आ जाएगा, उसके बाद राजस्व प्रभाग आएगा, फिर कलेक्ट्रेट आएगा। ठीक है, यानी ABDC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABDC। ठीक है, चलो, इसके बाद कह रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन इज मैंडेटेड अंडर सेक्शन विच ऑफ RTI एक्ट? यानी सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार 2005 की किस धारा के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है,
और दोस्तों यूपीएसआई की कंप्लीट प्रिपरेशन है, जैसा कि आपको पता है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हम लोग करा रहे हैं 99 रुपीज़ में मात्र, है ना। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में अभी भी नहीं लिया तो उस कोर्स को ले लीजिए, उसमें पूरे नोट्स हैं आपके, एक एक करंट अफेयर से लेके पूरे 160 नंबर की तैयारी के नोट्स, वीडियो क्लासेस, और 49 रुपये में आपको 30 लेटेस्ट एंड पैटर्न की टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस करने को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे। कूपन कोड लगा लेना खरीदने से पहले, ज्ञान सर डिस्काउंट। क्या कूपन कोड है? ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है, बिना किसी स्पेस के लगाना है आपको। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ जीसीआर इन स्टेशन क्राइम हिस्ट्री। स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में जीसीआर का पूर्ण रूप कौन सा है? तो जीसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा इनमें से? तो जीसीआर का फुल फॉर्म है जनरल कन्विक्शन रजिस्टर। क्या है? जनरल कन्विक्शन रजिस्टर। इसके बाद देखते हैं, कह रहा है यूनाइटेड नेशन हैज़ रिकमेंडेड डैश पुलिस पर्सनल पर 1 लाख सिटीजन्स टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। यानी संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख नागरिकों के लिए पुलिसकर्मियों की अनुशंसा की है। 1 लाख नागरिकों के लिए कितने पुलिसकर्मियों की अनुशंसा की है कि मिनिमम इतने होने चाहिए? 222। कितने? 222। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में कितने दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है रहती है तो उसके एक निवासी माना जाएगा। यानी एन इंडिविजुअल ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही और शी रिसाइड इन इंडिया फॉर हाउ मच डेज फॉर मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये रहता है अगर कितना टाइम? 182 दिन। कितने? 182 डेज, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाद नियम 1955 की किस धारा के तहत आता है? डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज डिल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये आ जाएगा आपके धारा 13B या सेक्शन 13B में, ठीक है। इसके बाद कह रहा मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले की पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? द कोर्ट ऑफ सेशन आफ्टर पासिंग अ सेंटेंस ऑफ डेथ शैल सबमिट द सेट प्रोसीडिंग बिफोर द डैश फॉर कन्फर्मेशन एग्जीक्यूशन। यानी मौत की सजा सुना दी, उसके बाद सत्र न्यायालय जो है उसकी पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए न्यायाधिकरण, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो ये प्रस्तुत करेगा उसके वो हाई कोर्ट के समक्ष, ठीक है, हाई कोर्ट के पास। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इज अ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी या नन ऑफ द अबव। तो भर भर के सवाल पूछा जाता है इससे। तो एक संवैधानिक निकाय है स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी गैर संवैधानिक निकाय कह सकते हो, या संविधिक निकाय, है ना, गैर संवैधानिक या संविधिक, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और बना कब ये जरूर याद रखना? 1993 में। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द रेगुलेशन फॉर ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय अ पर्सन लिविंग आउटसाइड इंडिया। तो जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रतिभूति स्थानांतरण के लिए फैमा लगता है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या लगता है? फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बाद कह रहा है कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? Which among the following is an example of law passed by parliament after states made a request to the parliament to legislate on a matter in the state list? तो यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बाद कह रहा है किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम कितने तक हल्के मोटर वाहन चलाने का चालन अनुज्ञा पत्र प्राप्त न हो। यानी नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस ही हैज़ हेल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट कितना? बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था? ये तो आपको पता होगा, आसान है, 1 साल, ठीक है। फिर कह रहे लैंड एक्विजिशन मेड फॉर प्राइवेट कंपनीज फॉर पब्लिक पर्पज रिक्वायर प्रियोर कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाउ मच ऑफ लैंड होल्डर। यानी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम कितने परसेंट भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी? तो कितने परसेंट भूमि धारकों की पूर्व सहमति चाहिए? 80% भूमि धारकों की। कितने? 80%, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड आइडेंटिटी फ्रॉड। पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी, इसका मतलब क्या है? एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन या व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच, है ना। क्या है? व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। द प्रैक्टिस ऑफ तलाक बिद्दत। अब 3 तरह के तलाक नहीं होते थे, तलाक बिद्दत, तलाक सुन्नत, है ना। इसमें ट्रिपल तलाक वॉज असाइड इन द केस ऑफ, यानी तलाक बिद्दत, 13 तलाक की प्रथा को किस मामले में अलग रखा गया था? तो ये रखा गया था किस मामले में? शायरा बानो बनाम भारत केस, है ना, शायरा बानो बनाम भारत केस। चलो क्वेश्चन नंबर 224 देख लो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज PIL।
यानी PIL के रूप में विचार नहीं किया जाएगा इनमें। मकान मालिक और किराएदार मामले, पेंशन से संबंधित सेवा मामले, दंगा पीड़ितों से याचिकाएं, तो किनको PIL के अंतर्गत नहीं देखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका A और B, ठीक है। यानी मकान मालिक और किराएदार के मामले, पेंशन वाले मामले, ये नहीं PIB में देखे जाते हैं। द फर्स्ट जेल ट्रेनिंग स्कूल इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन विच स्टेट, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया? जेल प्रशिक्षण स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इसको स्थापित करा गया था उत्तर प्रदेश में। जेल प्रशिक्षण स्कूल कहाँ करा गया? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत के संसद द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? फैमिली कोर्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो फैमिली कोर्ट एक्ट को बनाया गया था 1984 में। इनका भी ईयर आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1984 में बनाया गया था फैमिली कोर्ट। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है? तो अब तो ये IPC का कोई मतलब नहीं है, पहले आपको पता होगा 376 में आता था बलात्कार, अब इसको BNS की धारा 63 में कर दिया गया है ना। बलात्कार किस में है? BNS की धारा 63 में है। अब कह रहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूची है 5, इसके अनुसार कौन सी पीड़क जंतु वर्मिन कहलाते हैं ना। वर्मिन कौन होते हैं भाई? तो आसान है, वर्मिन कौन होते हैं? जिनको हम भैया क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं भाई, सिंपल सा। तो वर्मिन हो गए इनमें से आपका, एक तो हो जाएगा कॉमन क्रो, और खरगोश नहीं होगा, चूहे हो जाएंगे, और फ्रूट बैट्स हो जाएंगे। रैबिट नहीं आएगा वर्मिन में, है ना। ACD हो जाना चाहिए, यानी C हो जाएगा। चलो, इसके बाद कह रहा है किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड इसने रिपोर्ट किया है और उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार क्या करेगी? यानी इन एनी केस where the advisory board under the National Security Act has reported that there is in its opinion no sufficient cause for the detention of person, the appropriate government would। तो NSA से भी बहुत सवाल आते हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा। यानी निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संविधान संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दे देगी भाई, ठीक है। क्या करेगी? निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करके जो संबंधित व्यक्ति उसको कहेगी तुरंत रिहा करो। चलो, अंतिम सवाल देख लेते हैं, सारी मूल विधि खत्म जो अभी तक पूछे गए हैं सवाल। मोटर वाहन अधिनियम जो है 2019, इसके तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग या रेसिंग के लिए कितना जुर्माना लगाया गया? अगर आप स्पीडिंग या रेसिंग करते हो तो इसके तहत बहुत तगड़ा जुर्माना कर दिया गया है, 5000 रुपये। कितना? 5000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे मूल विधि के सवाल खत्म हो गए जो अभी तक के UPSI में पूछे गए हैं। 230 के 230 प्लेलिस्ट बनी है, पूरे 230 सवालों को अच्छे से लर्न कर लो। इनमें से आपको मैं निश्चित बता रहा हूँ 5 से 6 सवाल मिल सकते हैं, 4, 5, 6 सवाल तक तो मिनिमम मिल सकते हैं। अब 2 से 3 सवाल BNS से पूछे जाएंगे, तो वो BNS को भी मैं आपको करा दूंगा। बाकी हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में तो जितना जरूरी है सिर्फ उतना आपको डिटेल में पढ़ाया गया, उसको पढ़िए, नोट्स को। पूरा आपको इतना डेप्थ में नहीं घुसना है कि पढ़ रहे हैं UPSI की और लॉ पढ़ रहे हैं APO वाला, इतना भी मत करो।